कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक औरत है और उनके शौहर जब भी उनको मारते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हंसती हैं और वो हंस हंस के बता रही थी कि उनके शौहर उनको मारते हैं। असल कहानी यही है कि मेरे हस्बैंड शुरू से मुझे मारते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को बस जब गुस्सा आ जाता है ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन मेरा जो दिल है अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। बेटा मैं कोई काम नहीं करती, मुझे कैंसर के असरार ज़ाहिर हो रहे हैं। मुझे नींद नहीं आती 50-50 घंटे, यही सोच सोच के कि मेरी जवान बच्चियाँ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़। मैं हूँ वजीहा नजम। कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक औरत है और उनके शौहर जब भी उनको मारते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हंसती हैं और वो हंस हंस के बता रही थी कि उनके शौहर उनको मारते हैं। लोगों ने कमेंट्स में कहा कि ये फेक वीडियो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी औरत को उसके खावन से मार पड़े और वो हंसे। कुछ ने कहा कि जो हंसी है इसके पीछे बहुत ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है। वो औरत कौन है, वो क्या करती हैं और वो इतना हंस हंस के लोगों को ये क्यों बता रही हैं कि उनके शौहर जब उनको मारते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हंसती हैं, खुश होती हैं। पीछे की कहानी क्या है, ये स्टोरी फेक है या रियल है, ये हम जानने हैं। जिनके पास आए हैं उनसे जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? जी आप ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा। बुशरा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 6 हैं। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं कि आप बहुत हंस हंस के बता रही हैं कि आपके मियाँ आपको बेदर्दी से मारते हैं और आप आगे से हंसती रहती हैं। लोगों ने कहा कि ये झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के शौहर उन्हें मारे और वो हंसे। ये क्या मामला है? वायरल होने के लिए आपने सब कुछ कहा या कोई और कहानी है? नहीं, अभी मैंने वायरल होने के लिए तो सब कुछ नहीं कहा। असल कहानी यही है कि मेरे हस्बैंड शुरू से मुझे मारते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस ज़बरदस्ती का रिश्ता जो था सौतेलेपन में मेरे अब्बू ने कर दिया। फिर वो मेरा घर आबाद रखने के लिए उन्होंने 7 साल मुझे अपने पास भी रखा। लेकिन उसके बावजूद जो है मेरे हस्बैंड उनको भी फारिग रहने की आदत पड़ गई। भी कमाते नहीं थे, कुछ भी नहीं कमा के लाते थे। जैसे एक बंदे को तवातर ही आदत पड़ जाती है कि भी बिल्कुल उसने बैठे ही रहना है। तो अब्बू ज़िंदा थे तो वो घर का खर्चा वगैरह चलाते रहे। फिर अब्बू की जब डेथ हो गई उसके बाद अम्मी ने फिर मुझे अपने घर से कहा कि बेटा आप जाओ, कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते आपके घर का खर्चा। तो उसके बाद फिर मैं अलग हो गई, मैंने रेंट पे अपना घर ले लिया। लेकिन ये है कि घर लेने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। तो आपके जो मियाँ हैं वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मतलब दिमागी तौर पे इतने नॉर्मल नहीं है, तो क्या क्यों मारते हैं, किस वजह से मारते हैं? मेरे हस्बैंड को बस जब गुस्सा आ जाता है ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो ये है कि ये हंस हंस के बताने का ये नहीं है कि मैं वाकई, लेकिन मेरा जो दिल है अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैं बस अपनी हंसी की वजह से अपने दिल का दर्द छुपा देती हूँ। तो जब वो आपको मार रहे होते हैं किसी भी वजह से, बच्चों ने शरारत किया या घर में खाने को कुछ नहीं है, तो जब वो मार रहे होते हैं उस टाइम पर फ़ौरन आप हंसना शुरू कर देती हैं उनके सामने? वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि अगर उसके सामने थोड़ा सा गुस्सा करे तो उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर थोड़ा सा उनके सामने हम लोग सीरियस हो जाते हैं। हंसी मजाक में उनका गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि उनका गुस्सा जो है कंट्रोल में हो जाए, बाकी और कोई बात नहीं है। तो वो बच्चों को भी मारते हैं आपके? बिल्कुल, वो मैंने आपको सबूत दिखा देंगे। मुझे बताएं, आपके 6 बच्चे हैं, मियाँ आपके ठीक नहीं है, तशद्दुद आप पे करते हैं, बच्चों पे करते हैं, इनके तालीमी अखराजात और घर का खर्चा कौन चला रहा है? घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। 19,000 कॉलें आई हैं मुझे। 19,000 कॉलों में से मुझे सब ने बस हंसने के लिए कहा कि आप बहुत हिम्मतदार हो, ये वो भी किस तरह हंसती हो, कैसे मुस्कुरा लेती हो। लेकिन यकीन करें उस 19,000 में से किसी एक इंसान भी ने ये नहीं कहा कि इस औरत से पूछे कि इसके पीछे दर्द क्या है, ये इसको दुख क्या है, परेशानी क्या है। एक इंसान ने मेरी हेल्प की है, अल्लाह का नेक इंसान था, उसने मेरी हेल्प की। मैं जल्दी से मैंने घर का रेंट दे दिया। लेकिन उसके अलावा मैं खुलेआम मीडिया में कह रही हूँ कि किसी इंसान ने मेरी हेल्प नहीं की। आपके मियाँ को ये बात पता है कि आपने सोशल मीडिया पे आके इस तरह से बताया हंस हंस के कि आपके मियाँ वेलियाँ मारते हैं और जब आपको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो आप इस तरह से हंसती हैं और खुश होती हैं? मेरे हस्बैंड को पता है, यहाँ तक कि हमने प्रूफ रखे हुए हैं। उनको कहा है कि अब जब आप हमें मारेंगे तो हम ये सारी वीडियोज़ जो है वायरल कर देंगे। तो आप खुद कोई काम वगैरह करती हैं? बेटा मैं कोई काम नहीं करती, मुझे कैंसर के असरार ज़ाहिर हो रहे हैं। अभी मतलब मेरे वो पूरे फाइनल नहीं हुए, जनरल हॉस्पिटल से मेरे चेकअप वगैरह चल रहे हैं। लेकिन ये है कि घर के हालात जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। मैं और मेरा बेटा जो है, हम दोनों माँ बेटा मास्क बेचने के लिए जाते हैं। 5 दिन तो बारिश रही है, बेचने नहीं गए बारिश की वजह से। लेकिन ये है कि बड़ी मुश्किल से घर के, जब से अम्मी ने मुझे घर से निकाला है ना, अम्मी भी बेचारी क्या करती कि सारी ज़िंदगी का उसने मुझे उठा तो नहीं लिया था कि बेटी को बसाना भी है और उसका घर के अखराजात भी पूरे करने। बस जब से अम्मी ने निकाल दिए उसके बाद फिर दर बदर हो गई मैं।
तो मुझे बताएं कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए, पहले अपना घर बार छोड़ के वो किसी के घर जाती है, वहाँ जाए तो उसके साथ ये जुल्म करे और फिर वो इस दर्द को छुपाने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए हंसे, अपना दर्द छुपाए, रोए नहीं लोगों के आगे। तो कितना मुश्किल है आपके लिए? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन दरअसल घर की सूरत हाल ऐसी है कि मेरी सुतीले ख़ानदान में शादी हुई है। उसके लिहाज से फिर मुझे दिखाना पड़ता है कि मुझे कोई दर्द नहीं होता। इस लिहाज से मैं वैसे भी मैं शुरू से ही हैप्पी हूँ, बचपन से लेके आज तक। ये नहीं कि मैं इतना हंसती हूँ, इतनी हैप्पी हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं। मेरी एज सिर्फ 36 साल है कि मुझे नींद नहीं आती 50-50 घंटे, यही सोच सोच के कि मेरी जवान बच्चियाँ हैं। तो मेरे 6 बच्चे, तो मैं कहाँ जाऊँ और किसका जाके दरवाज़ा खटखटाऊँ। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगी आखिर में उन ख़वातीन को? अक्सर ख़वातीन के घर के हालात इस तरह के, उनको मार पड़ती है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन वो घर छोड़ के चली जाती हैं, टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करती। जिस तरह आप हंस के सारे दर्द सह रही हैं, वो तलाक ले लेती हैं, अलहदा हो जाती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में ख़वातीन को क्या करना चाहिए? मेरा यही पैगाम है तमाम बहनों के लिए कि या तो पहली बात यह है कि मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें, इतने बच्चे ना पैदा करें। मैंने पहले बेटियां 3 पैदा की, तब भी मैं अलहदगी कर लेती तो बेटियों को संभाल लेती, लेकिन बेटे के चक्कर में मैंने 6 बच्चे कर लिए। पहले 20 की तरह 6 बच्चे हो गए। तो लेकिन जो हस्बैंड शुरू से ठीक नहीं ना रखते, मियाँ बीवी शुरू से, कुछ मौका दो हस्बैंड को। कोई कोई होते हैं जो बाद में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई होते हैं ऐसे कि जो बचपन से ले कि जैसे रहते हैं ना वैसे ही रहते हैं। ये 6 बच्चे ज़ोर ज़बरदस्ती करवाए गए हैं आपसे, आपकी रजामंदी शामिल थी? नहीं, रजामंदी के साथ ही हुए हैं। बिल्कुल, मेरे साथ बुशरा बीबी मौजूद थी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। 6 बच्चे हैं, इनकी बेटियां भी हैं जिनकी इन्होंने आगे शादी करनी है। इनके मियाँ जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है और वो कोई काम नहीं करते, इनको खुद बाहर निकल के मास्क बेचने पड़ते हैं। इन्होंने बताया कि ये बीमार भी रहती हैं, इनके लिए काम करना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे इजाज़त दें, अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।